Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing, and I hope you guys miss me a lot. Yeah, I know it's been a quite long time that I haven't posted any video, but I missed you so much. I miss doing YouTube. काफ़ी चीज़ें हो जाती है लाइफ में जब आप पे खुद के लिए भी इतना टाइम नहीं रहता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग विद मी पर्सनली, प्रोफेशनली, एवरीवेयर. सो I couldn't be consistent, but this time I'll try to be more consistent. And yes, so इस वीडियो को जो मैं शेयर करने का मतलब है, ये मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, अपनी पूरी 3 years की जर्नी शेयर कर रही हूँ, और 2 साल तो मुझे YouTube में भी हो गया है. सो आई थॉट कि आज 3 साल हो गए, तो आई थॉट कि आप लोग के साथ हर ईयर में मैं अपने ईच ईयर जब मुझे 1 साल हो जाता है कि काम करते हुए, 2 साल 3 साल, तो आज मुझे 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए, और मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ. सो ये वीडियो तो लेट आएगा, बट स्टिल इफ़ आई लुक बैक एंड थिंक अबाउट माई सेल्फ, वट आई वॉज देन, लाइक 3 साल पहले मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ, it's completely changed, completely, totally changed. And what kind of person I was, मेरी थिंकिंग, मेरे थॉट्स, मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ, इट्स टोटली चेंज. हाँ, पर्सनैलिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं आया, बट जिस तरह से आप एक्सपीरियंस करते रहते हो लाइफ को, उस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है. सो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे. और ऑल्सो 2 years मुझे यूट्यूब पे भी हो गया है, एंड थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट, प्यार और हर चीज़ दिखाई है अपना. आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे वीडियोस पे. आई स्टिल गॉट मैसेजेस, कॉल्स ऑन इंस्टाग्राम. इवन इफ आई एम नॉट पोस्टिंग एनी वीडियो, स्टिल आई एम गेटिंग इंस्टाग्राम पे कि कोई डाउट्स हैं, या आप लोग थैंक यू मैसेजेस भेज रहे हैं. इट्स मीन्स अ लॉट टू मी. तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, जब इतना प्यार, इतना सपोर्ट आप ऑडियंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई शुड बी मोर कंसिस्टेंट ओवर हियर, बिकॉज मुझे भी आप चाहिए, एंड आपको, आई होप आपको भी मैं चाहिए हूँ. तो सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. एंड आज की वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताऊंगी 3 साल की, एंड फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, हाउ आई हैव स्टार्टेड, क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, फिर कैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर ऑन दिस वीडियो. सो ये वीडियो होने वाली है फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स, एंड पूरी की पूरी इमोशनल वीडियो होने वाली है. सो आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल बटन. गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेयर आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी. सो आई वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड यहाँ पर जैसे मेरी फैमिली में जो मेरे फादर हैं, जो अर्निंग हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कि बहुत, जैसे मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हम लोग बहुत दबे हुए रहे हैं, लाइक दैट. मेरे फादर ने, हम 2 सिबलिंग्स हैं, मेरा भाई और मैं. सो उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ के एज सच कोई कमी नहीं होने दी, लिटरली. मतलब चाहे वो स्कूल से लेके हो, बुक्स, कॉपीज़, अपना क्या बोलते हैं उसे, अपनी हैसियत अपने उससे बढ़कर ही किया है, राइट. चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अगर मैं जिस हिसाब से मैं देखूँ हमारी अर्निंग के हिसाब से, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेंड योर चाइल्ड टू दोज स्कूल्स, दोज प्राइवेट स्कूल्स जिनकी सैलरी, जिनकी फ़ीस ही इतनी होती है, सैलरी कह रही, जिनकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा होती है. सो उस टाइम पे उस इनकम के साथ अपने 2 बच्चों को इतने बड़े बड़े स्कूल्स में भेजना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है. उसके बाद आई कंप्लीटेड माई 12th विथ साइंस एंड प्लस मैथ्स, and I was an average student. I don't know much about computers. You won't believe I left computers कि वो बहुत logical और technical subject है, and mind technicality, जो logical thinking है, analytical thinking है, वो इतनी नहीं थी. And I was so मैं बहुत डरती भी थी, that I was very less confident कि अगर मुझे कुछ चीज़ पूछनी भी होगी, even with my teachers, even if they are friendly, I was so shy. और शाय भी नहीं, आई वॉज सो स्केर्ड. आई वॉज फुल बिंदास, मेरी पर्सनैलिटी बहुत बिंदास थी, बट अंदर से आई वॉज नॉट दैट मच करेजियस कि मैं अपने टीचर से जाके क्वेश्चन भी पूछ पाऊँ कि हाउ इट विल हैपन, और ये क्या है, लाइक दैट. सो इसीलिए मुझे लगा कि कंप्यूटर्स के वाइवा होते हैं, आपको प्रोग्राम चला के दिखाना पड़ता है. सो मैं ये नहीं कर पाऊँगी. देन फाइनली आई डिड माई 12th विथ मैथ्स, साइंस,
एंड ज़्यादा इतनी कोई परसेंटेज थी भी नहीं मेरी, ठीक ठाक आ गई थी। एंड फर्स्ट डिवीज़न से आई पास माई 12th। एंड देन आती है सबसे डिफ़िकल्ट टाइम, कॉलेज। बिकॉज उस टाइम पे दिस IT सेक्टर्स वर एट बूम, राइट। ये प्राइवेट कॉलेजेस में जिन कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं तो उनका तो भाई फीस ही अलग लेवल का रहता था, लाइक 3 lakhs 4 lakhs फॉर 3 years। इतना बजट नहीं था मेरा क्या मतलब, मेरी फैमिली का इतना बजट नहीं था। एंड ये जो कॉलेज वाला फेज़ था ना, सीरियसली इट वॉज द टफेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट्स आती हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से होती हैं, बच्चे ठीक हैं, लाइक दैट। बिकॉज अब इफ़ यू सी स्टूडेंट्स रोमिंग अराउंड विद दिस यूनिफॉर्म, एंड उसके बाद आपको लग जाता है यार ये कॉलेज सही है या नहीं है। तो 10 कॉलेज देखे, अपने बजट के हिसाब से देखे। और उस टाइम, अब मैं आपको सच बताऊं, जैसे आजकल के बच्चे इतने मैं बोलूँगी इतने इंटेलिजेंट है कि उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या करना है, वो गूगल में क्या सर्च करना है, यूट्यूब में कहाँ देखना है, क्या देखना है। दे आर सो इंटेलिजेंट एंड अप टू डेट। एंड कमिंग टू मी, आई एम नॉट श्योर कि मैं डम थी या क्या थी, बट लिटरली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी डम एक्चुअली, बिकॉज मुझे इतना कोई आइडिया था नहीं। एंड कॉलेज देखने में मैं यहाँ भाग रही हूँ, वहाँ भाग रही हूँ। बहुत सारे हमारे लोकेलिटी में कॉलेजेस हैं, बट जहाँ पे प्लेसमेंट्स भी नहीं आती हैं, और मेरे बजट के हिसाब से वैसे कॉलेजेस मिले थे जहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं आती हैं। देन करते 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 इतनी लिटरली 1-2 महीना लगा कॉलेज ढूंढने में, एंड फाइनली आई गॉट वन। एंड जो कॉलेज का नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। I would say that was one of my best decision in life. I'm not sure कि कितने students के ये thinking है उसको लेके, but मेरी thinking तो यही है कि क्योंकि उस कॉलेज से ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, दूसरी कॉलेजेस में जाके इंटरव्यूज़ देने का, एंड जो भी उनके कॉलेज में जितना वो हमारे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग, राइट। ये एक और पॉइंट मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि आपके साथ जो भी हो रहा है, नो मैटर गुड बैड बेटर वर्स्ट वॉट एवर, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, लिटरली एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ, ये भी नहीं पता था क्या लूँ, बिकॉज आई वॉज मेरी फिजिक्स ठीक थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था। सो आई वॉज लुकिंग फॉर कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है, राइट। उस टाइम जो कॉलेजेस देखे मैंने, टेस्ट भी दिया, कहीं क्रैक नहीं हो पाया, और कहीं पे वही फीस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर करते करते फाइनली आई ऑप्टेड BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके बारे में आई वॉज लाइक, मुझे पता था कि कंप्यूटर रिलेटेड है, बट कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। फ्रेंड्स ने बताया, कर लिया, बट इतना बहुत श्योर था क्योंकि उस दौरान जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, जब सबको पता चला मैं HIT में एडमिशन ले रही हूँ, सो सब ने बहुत वो करा, क्योंकि इट वॉज अ नॉट दैट प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा है ना कि वहाँ प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा आती, ऐसा कुछ नहीं था। देन फाइनली आसपास आपको सुनने को मिल जाता है कि अरे ये कैसे कॉलेज में डाल दिया, मेरे पेरेंट्स को और मुझे खुद भी, निकालो वहाँ से निकालो, व्हाई यू पुट योर चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, इट्स नॉट नाइस, वहाँ तो प्लेसमेंट्स भी नहीं आती है, वहाँ तो ये भी नहीं होता है, वहाँ तो वो भी नहीं होता है। ओ माई गॉड, पहले तो कॉलेज ढूंढने में प्रॉब्लम, फिर दूसरा ये सुन के प्रॉब्लम, और ये सुन के ना आई वॉज सो शैटर्ड एंड आई वॉज सो एंग्री विद माई पेरेंट्स कि आपने मुझे कैसे कॉलेज में डाल दिया जहाँ के सब मुझे बोल रहे हैं यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं आते हैं, यहाँ ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, एंड कोई भी आके मुंह के आगे बोल के आ जाता था कि यार आप कौन से कॉलेज में हो यार, यहाँ से हटो, अच्छे कॉलेज में जाओ। सो लिटरली आई फेल्ट एट दैट टाइम, ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, क्यों सब मेरे फ्रेंड्स बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ फेस्ट हो रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं वहाँ पे, एंड आई फेल्ट सो बैड कि मैं घर में पढ़ के बस पढ़ रही हूँ और कुछ नहीं, कॉलेज आ रही हूँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर, ऐसा और सब उसकी बुराई कर रहे हैं। एंड उसके बाद ऐसा लगा कि पीपल विल डीमोटिवेट यू नो मैटर वॉट। वो 10 दिन बोलेंगे, वो 1 महीना बोलेंगे, वो 2 महीना बोलेंगे, उसके बाद दे विल शट डाउन, दे वॉन्ट, उनको कोई मतलब भी नहीं होगा कि आप फिर उसके बाद आप कहाँ से पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो। नो, दे ऑल गोइंग टू लुक आउट फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट एंड वॉट यू आर डूइंग नाउ आफ्टर दैट।
उसके बाद वो 2 महीना बोले या 10 महीना बोले, उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ सीखी, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू हैव करेज, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, राइट, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट देम टॉक, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, यू जस्ट डू योर वर्क, है ना। श्री कृष्ण जी भी ये कहते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहें, जो करना है करते रहें। यू जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना अपना पूरा जो भी आपका फोकस है, सब चीज़ अपने काम पे, अपने गोल पे रखो, राइट। जर्नी के बीच में आपको 10,000 लोग आएंगे, कोई मोटिवेट करेगा, कोई डिमोटिवेट करेगा, कोई आपको दे विल लिफ्ट यू अप, समबडी विल लिफ्ट यू डाउन। सो उनके बारे में चिंता नहीं करना और बस अपना काम करते जाओ, दूसरों की चिंता मत करो। दैट्स व्हाट माय टुडेज सेकेंड एडवाइस टू यू। एंड बहुत सारी चीज़ें देखी कॉलेज लाइफ में भी, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, एंड साथ में आपके कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड के थे, तो उनको देख के ऐसे डर लगता था, यार व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज आई डोंट नो दीज थिंग्स ऑलरेडी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फर्स्ट सेमेस्टर गया, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंड उस कॉलेज में लिटरली से कि मतलब ठीक ठाक आपके ऐसे नहीं थे कि जैसे बड़े बड़े कॉलेज में 10 सेक्शंस हो रहे हैं, 10 सेक्शंस के लिए डिफरेंट टीचर्स। आपके टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे जो फैकल्टीज़ थे उस टाइम, रियली आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द फैकल्टीज़ लाइक नंदा सर, नेहा मैम, शालिनी मैम, जुयाल सर, दे आर बडोला सर, दे आर सो सपोर्टिव लिटरली एट द टाइम। उस टाइम हमें लगता था कि यार ऐसे टीचर्स लिटरली आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। दे लिटरली यू डिजर्व दोज काइंड्स ऑफ टीचर्स, बिकॉज आई डोंट नो, जिस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने हमको सपोर्ट करा है, नॉट जस्ट सिर्फ वो ऐसे टीचर्स नहीं थे कि जो आपको सिर्फ पढ़ाएंगे एंड यू विल हैव टू जस्ट यू हैव टू जस्ट दे आर द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट्स। नो, दे विल गिव यू personal life advice, especially my favorite teacher Nanda sir. Literally I still remember him each and every day. Whatever I am going through, चाहे मेरी लाइफ में कोई डाउनफॉल आ रहा है था तब कॉलेज लाइफ में, या कोई भी मेरा फर्स्ट स्विच के बाद जब मैंने उनको बताया, he was so happy. We meet him and he was an amazing teacher. He is an amazing teacher literally. So उस टाइम कॉलेजेस में ना वो नहीं होते थे, लाइक प्रेजेंटेशन, जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती थी हमारी, तो तब नंदा सर हमको मिले थे। ही वॉज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टीचर फॉर अस। उन्होंने ना कुछ कुछ बातें वो ऐसी कर जाते थे जो अभी भी दिमाग में रह जाती है। उन्होंने आज भी, पता नहीं उनको याद है नहीं याद है, बट मुझे उनकी एक बात याद है कि सी साक्षी, दैट नथिंग इज वर्स्ट, नथिंग इज बैड, देयर इज ओनली 2 थिंग्स, आइदर इट्स गुड और इट्स बेटर। देयर इज नथिंग लाइक समथिंग इज बैड। अगर कोई आपके लिए कुछ भी, आपके अब जाके समझ आ रहा है वो चीज़ कि अगर कुछ भी आपके लिए कुछ सही नहीं चल रहा है, वो बेटर है, ठीक है। बट अगर कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है ना, आपकी तरह से जा रहा है, वो आपके लिए गुड है, इट्स परफेक्ट। एंड वो बात अब रियलाइज़ होती है कि यार आपका ना थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि आप थॉट प्रोसेस पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करो, एंड व्हाट यू थिंक यू विल स्पीक, एंड व्हाट यू विल स्पीक दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है लिटरली। एंड बाकी जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा गाइड करते थे। एंड ऐसे ऐसे करके कॉलेज पास हुआ। एंड फाइनली इन 2020 ये सारी प्लेसमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, 2019 से ही आ जाती है, क्योंकि 5th सेमेस्टर से आने लग जाती हैं। देन जैसे शुरू में मैंने बहुत कंपनीज हमने रिक्वेस्ट करी अपने कॉलेज में कि हमें दूसरे कॉलेज में जाके पूल कैंपस देने दीजिए, बिकॉज हमारे कॉलेज में ये जैसी कंपनीज होती हैं, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, TCS का तो ऑफ कैंपस हमने दिया ही था। सो ऐसे ऐसे करके हमने पूल कैंपस दिए। एंड इट वॉज लाइक, वो टाइम ऐसा था, आई कांट टेल यू, अभी भी मुझे गूज बम्स आ जाते हैं वो टाइम याद करके। बिकॉज एट द टाइम आप आपका कॉलेज और आप खुद पे कॉन्फिडेंस लेके आपको दूसरे कॉलेज में भेज रहे हैं, आपको अपनी भी नाक रखनी है, अपने कॉलेज की भी नाक रखनी है, राइट। तो रात को 11 बजे तक पढ़ते थे हम लोग। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल्स था, उस फ्रेंड सर्कल में लाइक आई हैव अनुष्ठा, तनुजा, हिमांशु, ये 3 ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी मेरे ऐसे दोस्त हैं, लिटरली ऐसे दोस्त। एंड मैं लास्ट में उनकी फोटो भी शेयर करूंगी उन नमूनों की। एंड दीज 3 पीपल आर लाइक माई लाइफ टाइम फ्रेंड्स। आई कांट I'm sorry. I can't imagine my life without them. They are
आई डोंट नो, स्कूल सब बोलते हैं कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सब बोलते हैं कि हमारे स्कूल बचपन के दोस्त बहुत अच्छे हैं, बट आई विल से मेरे कॉलेज के 3 जो दोस्त हैं, दे आर अमेजिंग नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, either it's professionally, personally, or like financially, they are always there. And one more, Ayushi, yes, Ayushi Thapa, वो तो मेरी बचपन की दोस्त है, बट दीज गाइज आर फ्रॉम माई कॉलेज एंड उन्होंने वो देखा है फेस जब मैं इंटरव्यूज देने जाती थी, एंड मैं इनको ले लेके जाती थी, चलो चलो तुम भी दो पढ़ो, एंड दीज गाइज आर ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट थे, इन पे कंप्यूटर्स थी, और मैं अनुष्ठा इनको देखते रहते यार ये कितना इंटेलिजेंट है, इनकी तरह हम कैसे करेंगे, हमारा इंटरव्यू क्रैक होगा या नहीं होगा, ऐसे करके हम बैठे रहते थे। एंड इन जो 5 का नाम लिया ना मैंने, आयशी, हिमांशु, अनुष्ठा, तनुजा और मी, वी ऑल आर वेल सेटल्ड इन आवर लाइफ। कोई एयरलाइंस में है, कोई और बाकी 4 जो हमारी तरह आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स, बिकॉज हमने तब मेहनत कर ली ना, तो अब हमें अब फल मिल रहा है लिटरली। ये भी आप लोग माइंड में चलो कि आपको जब मेहनत करने का टाइम है ना, आप तब मेहनत कर लो लिटरली, और बाद में यू विल गोइंग टू एंजॉय। हाँ, जॉब है, दिक्कतें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट करना तो है, राइट? यू हैव टू मेक योर फैमिली प्राउड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड, आपको इंडिपेंडेंट होना है। सो डेफिनेटली क्या करना है उसके लिए, पढ़ाई करनी है, समय पे पढ़ाई करनी है, सही तरीके से पढ़ाई करनी है, एंड बी कॉन्सेंट्रेट whatever you want to do, like you want to be an entrepreneur, you want to go in an IT sector, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, डू विथ फुल हार्ट, फुल कॉन्सेंट्रेशन। सब चीज़ लाइफ में आता जाता रहेगा, लिटरली सब चीज़ लाइफ में आता जाता रहेगा, आपके हर चीज़, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, जो भी चीज़ हो, उनको होल्ड करके रखो, बट अपने गोल पे फोकस करके रखो, ठीक है? फिर जब हम इंटरव्यूज़ दे के आते थे, फिर फाइनली हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करे, एंड फाइनली जाके आई चूज़ TCS। जो मेरे बाकी के 2-3 फ्रेंड्स हैं वो भी TCS में हैं। सो हमारा हायरिंग का सिलसिला चलता रहा, हम पूल कैंपस जाते रहे, है ना, जितने भी ज़्यादा कैंपस ड्राइव था वो हम करते रहे। उसके बाद में जब हम सिलेक्ट हो जाते थे ना, तो हमारा एक कॉलेज, छोटा सा कॉलेज था, ठीक था, उस टाइम दूसरी ब्रांच ओपन नहीं हुई थी, अब तो बहुत बड़ा हो चुका है। एंड वहाँ ना बोर्ड था, कैंटीन के बगल में एक अभी भी याद है मुझे बोर्ड था, और उसके बाहर जाली लगी हुई थी एक टाइप का। उसके अंदर हम जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू क्रैक करे हैं और जिन्होंने भी सिलेक्ट हुए हैं प्लेसमेंट्स में, तो उनके नाम आते थे। जैसे हमने इन्फोसिस का डाला, तो इन्फोसिस में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कैपजेमिनी में, TCS में, और भी बहुत सारी जो कंपनीज़ में हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, सो उनका नाम डाला गया। एंड वो उस टाइम अपना नाम उस बोर्ड में देख के ना ऐसा लगता था, ओ माय गॉड, ये बोर्ड पूरा कॉलेज देख रहा है। उस टाइम इतना ऐसा मन होता था, प्राउड वाली फीलिंग आती थी, खुशी, पेट में लड्डू फूट रहे हैं। दैट वाज द टाइम आई रियली, अगर कोई मुझे वो बोलेगा ना कि आपको अपनी लाइफ में वापस जाके कौन सा टाइम रिलीव करना है, आई वुड से दोज कॉलेज डेज, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। लिटरली आई फाउंड माई ट्रू एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स देयर, जो हर दम मेरे साथ है। आई हैव फाउंड द स्टेबिलिटी आई है मुझे वहाँ से, कॉन्फिडेंस मिला है। आई वॉज नेवर दैट कॉन्फिडेंट पर्सन बिफोर, जितना मैं तब जाके धीरे धीरे हुआ। आई डिड सो मैनी स्टेज परफॉर्मेंसेज, और हाँ, मेरा एक, सब बोलते थे उस टाइम, आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। लोग बोलते थे ऐसा, मुझे नहीं लगता है, एंड मुझे अभी भी नहीं लगता है। तो उस टाइम आई कैन यूजली, आई वॉज वन जो वेरी ओपन काइंड ऑफ पर्सन वगैरह दी थी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। तो येस, ये छोटी छोटी करिकुलम एक्टिविटीज़ है, वो से लाइक स्टेज परफॉर्मेंसेज, स्टेज फेयर रहता है किसी को, और आप इसका जो हमने स्टेज डांस किया था उसका न्यूज़पेपर में भी आया था लिटरली। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत स्पीच वगैरह दिया है, जिसका जो आज भी मैं सेकंड आई थी, और उसके बाद जो सेकंड का अमाउंट था 200 रुपीज़। लिटरली वो पैसा मैंने ऐसे ऐसे सेव करके रखा था ना अपने पर्स के बीच में, ऐसे सेव करके कि कोई से छेड़े ना। लिटरली मेरा फर्स्ट वो ऐसा प्राइस था, मनी प्राइस, राइट? सो बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद स्पेशली मेरी मम्मी, वो मेरे इतना पीछे पड़ी रहती है कि तू कुछ कर। शी इज़ ऑलवेज पुश्ड मी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें सबसे हट के आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसे पीछे दबक के नहीं रखना चाहिए। वो मतलब उन्होंने हमेशा मुझे तो इसमें रखा है कि तू बोलना सीख, आगे बढ़ना सीख। एंड 10 लोग अगर चुप बैठे तो यू बी दैट वन वॉइस फॉर ऑल द 10। तो ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि आगे रहकर बात करना सीखो। कोई कुछ बोल रहा है, यू शुड नो हाउ टू स्पीक, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट इन अ वे कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आपको भी ये ना लगे कि आपने कुछ गलत करा है।
सो ये सब चीज़ें मेरी मम्मी ने सिखाई है। कॉन्फिडेंस, लिटरली इन सब चीज़ों से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। एंड देन फाइनली 2020 हिट्स आया, कोविड हिट्स, एवरीवन हिट्स मी टू। लाइक मुझे कोविड नहीं हुआ, बट कोविड में बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कुछ थोड़े बहुत लोकेलिटी के लोगों को जाते हुए देखते हुए इतना डर बैठ गया अंदर कि आज भी कहीं ना कहीं वो डर है अंदर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस ऑन यूट्यूब। आई वेंट थ्रू एंजाइटी एट दैट टाइम, और अभी भी कहीं ना कहीं हो जाती है। मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती थी ये चीज़ें, बट आई थॉट कि करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ कोई बुरी चीज़ नहीं है, सबको होती है। जैसे सबको बुखार आता है वैसे किसी को भी ये हो सकता है। कोविड में जब आप अपने फ्रेंड्स, लोकेलिटी, फैमिलीज में कोई रिलेटिव्स वगैरह को जाते हुए देखते हो तो इट वॉज़ अ वेरी टफ टाइम। और वो 2022 से जुलाई, आई एम नॉट श्योर, जुलाई से 2021 जुलाई से, यस 2021 जुलाई से जो टाइम गया है पूरा एक साल 2022 तक, इट वाज जो यहाँ था, जॉब लग गई, सब सेटल्ड है, सब काम कर रहे हैं, वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया। स्टिल इफ आई रिमेंबर दोज डेज, I literally I skipped all my meals, morning, day, afternoon. My mother used to feed me with her hands. She used to, रात को नींद नहीं आती तो she used to rub that mustard oil on my feet, and then I used to sleep. I visited so many doctors. क्यों हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? I was so scared. ऐसा लगता था यहाँ पे कुछ है अंदर, ऐसे डर है वो बसा हुआ। अभी भी कहीं ना कहीं वो डर है, बट स्टिल। बट इससे एक चीज़ पता चली कि इतने डर के बावजूद, इतनी एंजाइटी के बावजूद, आई नेवर स्टॉप वर्किंग। आई वेंट आउट, आई मीट माई फ्रेंड्स, नाउ आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। बट इतने डर के होने के बावजूद भी मैंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। आई वॉज देयर 24/7। एंड हाँ, काम में फ्लक्चुएशंस आती है, काम कम हो जाता है या डर लगता है आपको कि आप स्ट्रेस ना लो, ज़्यादा वो ना लो, बट आई डिडंट गिव अप। उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, यू आर सच अ वॉरियर, कि आप ये सब चीज़ें डील करने के बाद भी आप यू आर स्टैंड स्टिल, यू आर रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज कि येस, ये फेज़ भी सबकी और किसी के भी लाइफ में आ सकता है। एंड द थिंग इज़ कि इस टाइम पे आई वुड से आप पीसफुल रहो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेट करो, रीच आउट टू डॉक्टर्स। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ शेम, कोई शेम की बात नहीं है ना, किसी को भी हो सकता है। इस टाइम अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी लोगों की संगति में रहो, बी स्पिरिचुअल। आई वुड टेल यू कि मैं पहले इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी कि मतलब एक पूजा करने में मुझे ऐसा टाइम लगता था, बट आफ्टर दिस कोविड राइट, एंजाइटी जब मुझे हिट हुआ, आई बिकेम सो स्पिरिचुअल। भगवान से जो कनेक्ट हुआ, और ऐसा लगता है कि ही इज़ विद मी, ही इज़ इनसाइड मी, ही इज़ विद मी, ही इज़ अराउंड मी, ही इज़ एवरीवेयर, नो मैटर वॉट आई एम इन सिचुएशन। अगर मैं एक बार श्री कृष्ण को याद करूँ ना, ही इज़ देयर विद मी। एंड वो मैं बहुत 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 मतलब ट्रूली बिलीव करती हूँ कि ये है मेरे साथ, हो कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे इर्द गिर्द कहीं ना तो है। तो ये फेज़ भी आता है सबकी लाइफ में। ये तो मैं आपको अभी बस वीडियो में ऐसे बता रही हूँ, बट दैट 1 year, 1.5 2 years ऑलमोस्ट, वो कैसा गया है। और ओ माई गॉड, इनिशियल डेज वर लाइक द वर्स्ट, बट इट मेड मी स्ट्रोंगर, इट मेड मी मोर करेजियस कि नहीं, ये झेल सकते हो तो लाइफ में कुछ भी झेल सकते हो। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2020 सितंबर, एवरीथिंग वॉज फाइन एट दैट टाइम। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को लगा अब खुल जाएगा, कोविड अब खुल जाएगा, खुला ही नहीं। घर से बैठ के काम करना शुरू करा TCS में, बहुत मज़ा आया। मेरी फर्स्ट कंपनी थी TCS, 28 सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन करा था। इतना डर लग रहा था, ओ माय गॉड। मैंने उस टाइम अपने पर्सनल लैपटॉप से करा था ज्वाइन, तब आया नहीं था। उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें देखी वहाँ भी, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे, ओ माय गॉड, कहाँ के बच्चे नहीं थे लिटरली। तो दुनिया भर के हर एक स्टेट्स, उड़ीसा,
चेन्नई, तमिलनाडु, पता नहीं सॉरी कहाँ चेन्नई तमिलनाडु कह रही थी, चेन्नई और पुणे, गुजरात, हर जगह से देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स who has so many dreams, aspiring candidates. Oh my god, उनसे क्या पूछ लो उन्हें सब आता है लिटरली. और आई वाज लाइक यार यहाँ भी इतने खतरनाक लोग हैं, मैं कहाँ एग्जिस्ट करूँगी यहाँ पे. एंड या सो देन आई गॉट एन इग्नाइट बिकॉज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, तो इग्नाइट मिला मुझे. एंड आई वुड से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट 5 months ऑफ माई वर्किंग जर्नी. इतना सीखा है, इतना कॉपी पेस्ट करा है लिटरली. बच्चे पूछते रहते थे एग्जाम में क्या आएगा, ये आएगा, मतलब पूरा ट्रेनिंग चलता था, लर्निंग सेशन ऐसा लगता था कॉलेज से छूट के कॉलेज में ही आ गए हैं. सब अलग अलग स्टेट्स के बच्चे, अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ के. और बहुत अच्छा सा चिल्ड आउट बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ 5 महीने का, बहुत मस्त. उसके बाद प्रोजेक्ट मिले, प्रोजेक्ट में मुझे हैदराबाद लोकेशन मिला. आई थॉट अब खुल जाएगा ऑफिस, अभी भी नहीं खुला बिकॉज ऑफ कोविड. देन 2021 से वो सिलसिला चला. बट देन इन दिसंबर आई थॉट कि ठीक है, नाउ इट्स बीन अ वाइल इन TCS, नाउ आई थिंक आई शुड गो फॉर अ स्विच. एंड उस टाइम बहुत ज़्यादा स्विच चल रहा था. एंड आई थिंक कि जो प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ उसका मुझे हो गया एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. तो आई थिंक कि मुझे दूसरी जगह स्विच करना चाहिए. तो काम करते 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 आई लुक फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. मैं एक फ्रेशर ही थी उस टाइम, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 1.5 साल का एक्सपीरियंस था. एंड देन फाइनली आई क्रैक मल्टीपल इंटरव्यूज़. एंड उस इंटरव्यूज़ को क्रैक करते करते आई फाइनली चूज़ Blue Yonder, which is my current company, and I would say that is literally one of the best decision of my life, because Blue Yonder is the company जहाँ पे लिटरली जो आपका वो होता है ना कि आप सोचते हो पहले आपकी पहली दूसरी नौकरी से स्टार्टिंग में कि हाँ भाई कि आपको अब ये मतलब कि ऐसी कंपनी चाहिए, आपको यहाँ पे काम करना है, आपको ऐसे कलीग्स चाहिए, ऐसे हेल्पफुल कलीग्स चाहिए. वैसी ही कंपनी है ब्लू यॉन्डर लिटरली. एंड मुझे यहाँ पे काम करते हुए अब 2 साल होने वाले हैं. एंड आई रियली इन्जॉयड वर्किंग हियर. जितना मैंने यहाँ पे सीखा है ना, उतना मैंने कहीं नहीं सीखा. मतलब TCS में आई वॉज अ फ्रेशर, आई सेट कि यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके एक फ्रेशर से आपने एक एक्सपीरियंस जर्नी भी देखी है. बहुत ज़्यादा आते हैं, देखो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, किसी की प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, फाइनेंशियल लाइफ में आते हैं, तो प्रोफेशनल में क्यों नहीं, राइट. सो मेरे भी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, बट वही कहा ना, टाइम हील्स एवरीथिंग. टाइम के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती है. यू जस्ट नीड टू बी मोर फोकस्ड. जहाँ पर आप थोड़ा मतलब लैक कर रहे हो वहाँ थोड़ा और पढ़ाई करो, वहाँ थोड़ा और फोकस करो, सब ठीक हो जाएगा. सो देर इज़ नथिंग दैट यू कान डू, एंड देर इज़ possibility of everything you can do. You just need to be focused, consistent and hard work is the key. ठीक है. यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, स्पेशली माई टीम. आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विद देम. एंड बहुत सारे जो कलीग्स हैं, बहुत लाइक लिटरली फैमिली जैसा ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पे. मैं कभी मिली नहीं उनसे, बट जितना वर्चुअली कनेक्ट होकर इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मिलूँगी तो लिटरली आई विल से दैट बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है. और मिल के और भी ज़्यादा बॉन्डेड फील करेंगे हम लोग. एंड या आई रियली इन्जॉयड वर्किंग हियर. सो ये थी मेरी 3 साल की जर्नी वर्किंग. पहले कहाँ से मैंने शुरू करा, कहाँ से मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक करे, फिर कहाँ फाइनली जाके मेरे को इंटरव्यू क्रैक करके मैंने कंपनी ज्वाइन करी. फिर देन फाइनली आई मूव टू BY. एंड अभी मैं BY में काम कर रही हूँ पिछले 1 year 11 months अराउंड, इतना हो गया है. 1 year 10 or 11 months, 2 साल होने वाले हैं. एंड आई रियली इन्जॉयड वर्किंग हियर. सो इन 3 साल में ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि पहले जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस की लैक था, मुझे आई वॉज वेरी आई हैव लैक इन कॉन्फिडेंस. और जहाँ बोलने में, कुछ पूछने में डर लगता था, नाउ आई लाइक मोर आई कैन फील इन माई सेल्फ कि मुझे कम्युनिकेट करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप इतने कस्टमर्स क्लाइंट से बात कर चुके होते, तो अब आपको ऐसा हो चुका है, यूज टू हो चुके हैं आप. इतनी चीज़ें अपने सिचुएशन 2-2.5 साल में तो कितनी चीज़ें आप झेल चुके होते हो ना. इतने इशूज़ आते हैं, आप कितने तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, कितने डिफरेंट माइंड सेट से, तरह से ज़्यादा आई वुड से कितने थॉटफुल डिफरेंट माइंडसेट्स के लोगों से आप बात करते हो, तो खुद भी आप उनसे कुछ सीखते हो और वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. सो या एंड इन 3 साल में बहुत कुछ सीखा है. एंड जो मैं बोल रही थी ना आपको इनिशियली कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस कुछ नहीं होते. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग ये मानते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि अनटिल अनलेस आप स्किलफुल हो, आपको स्किल्स हैं, आप हार्ड वर्किंग हो, नोबडी कैन स्टॉप यू. बोलने दो जिसे बोलना है कॉलेज के बारे में, बोलने दो जिसे बोलना है स्कूल के बारे में,
वो लोग आपकी फ़ीस नहीं भरेंगे, वो लोग आपके लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, वो लोग आपकी नौकरी नहीं लगाएंगे। जो करोगे आप करोगे, है ना। आपकी फैमिली आपके पीछे आपको सपोर्ट कर रही है, आप उनको प्राउड करो, उनकी सुनो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लो, उनकी सुनो, बट करो अपनी। जहाँ आपको इंटरेस्ट है वो करो, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करो। एंड ऐसा नहीं है कि शुरुआत करा और उसमें बीच में छोड़ दिया। डू विथ फुल हार्ट, फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल जोश से करो। एंड दूसरों की बिल्कुल मत सुनो। अपनी करियर की जर्नी में ना मैंने ये सीख लिया है कि दूसरों की बिल्कुल भी मत सुनो। पढ़ाई और करियर की जर्नी में और लाइफ पार्टनर ढूंढने के टाइम पे आप किसी की मत सुनो। लिटरली ये 3 चीज़ में आप किसी की भी मत सुनो, बिकॉज दीज 3 थिंग्स राइट यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू लिव अप टू। कोई बोल देगा इस कंपनी में चल जाओ, ये बहुत अच्छे है, और आप चले गए और वहाँ जाके आप सेटल नहीं कर पा रहे हो। या कोई बोल रहा है इस कॉलेज में चल जाओ, वहाँ की आप फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। कोई बोल रहा है इससे शादी कर लो, वो बंदा आपका सर खा रहा है। सो who is going to deal with all these things? You only, right? So ये 3 आप स्पेसिफिकली अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखे। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। सम पीपल विल डिमोटिवेट यू लाइक एनीथिंग। डोंट लुक एट देम, डोंट लिसन टू देम, एंड एट द एंड जब आप सक्सेसफुल होंगे ना, वो खुद आपसे पूछने आएंगे, हाँ भाई कौन से कॉलेज से करा था आपने, हमें भी बता दो कौन सा कोर्स करा था आपने। ये हो चुका है मेरे साथ लिटरली। जो पहले बोलते थे कि अरे ये कॉलेज नहीं, ये कर रहे हो आप, नहीं नहीं यहाँ मत करो, कुछ और करो। आज वही पूछने आते हैं कि अरे आपने कहाँ से करा था कोई कोर्स, एंड आपने क्या करा था। तो और आपको उस टाइम वो नहीं होना कि अरे यार इसने तो हमको ऐसा, नो। आप जितने बढ़ते जाओगे ना और आप पे कोई आ रहा है, आप उतनी हम्बलनेस से, उतनी ह्यूमिलिटी से, आप उतनी ही अच्छेपन से उनको जवाब दो, उनको नॉलेज दो। बिकॉज मे बी जो उस टाइम उनको नॉलेज नहीं है शायद आपके थ्रू उनको मिले। तो बी स्किलफुल, बी फोकस्ड, बी फनी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड या जो कर रहे हो अच्छा करो, अपनी फैमिली को प्राउड करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो। एंड येस, एक और गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो दिस इज़ माई न्यू रूम एक्चुअली, एंड ओ माई गॉड, आई कैन टेल यू गाइज कि मैंने कहा ना 3 साल में बहुत चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी भी हुई हैं, कुछ अच्छी भी है। सो पहले मैंने सारी आपको वैसी बातें बताई। सो लास्ट ईयर इन 2021, या लास्ट ईयर कह रही हूँ 2022, या 2022, येस, इन फेब्रवरी मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है। तो आई बॉट अ न्यू कार फॉर देम, जिसका वीडियो आपको दिखाया भी होगा, मैंने आई गेस शेयर भी करा था, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। वो कार दी थी मैंने अपनी मम्मी पापा को। दैट वाज माय वेरी बिग एंड फर्स्ट गिफ्ट टू देम ऑन देयर एनिवर्सरी। और वो इतना प्राउड का मोमेंट था लिटरली उस टाइम ना। ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू दैट टाइम, दैट मोमेंट। वो 10 दिन के अंदर कार चूज़ करना, 10 दिन के अंदर सिलेक्ट करना, ओ माय गॉड। तब मैं सोच रही थी कि उस टाइम हमारे बहुत सारे अलग अलग प्लान्स थे कि घर को रेनोवेट कराते हैं, बिकॉज यू नो जब मैं छोटी थी ना, जब तक हमने 12th नहीं करा था, आई गेस 12th कर लिया था, येस 12th नहीं करा था, वी ऑल मी, माई सिबलिंग, माई मदर, माई फादर लिव इन अ वन रूम। उसमें ही हमारा खाना पीना, उसमें ही हमारा रहना, उसमें ही हम 4 सोते थे, टीवी आराम से मस्त। ऐसा नहीं था कि बुरा लगता था, एक रूम में मज़े की लाइफ करती थी लिटरली। तो उस टाइम हमने सोचा कि एक रूम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर जब मेरी सिस्टर की मैरिज हुई, कज़न सिस्टर की, तो हमने थोड़े और थोड़ा मॉडिफाई करा जैसे तैसे। बट देन दिस ईयर फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं अपना घर बनाऊं अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी सैलरी से, अपनी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जितना मेरे लिए कराया, आई डोंट थिंक सो कि ये सब करने के बाद भी आई कैन गिव बैक टू देम। बट वॉट एवर आई कैन डू, आई डू विद ऑनेस्टी, एंड मैं कुछ भी करूँगी उनके लिए, जितना मेरे से हो पाएगा आई डू फॉर देम। बिकॉज जितना उन्होंने मेरे लिए करा, आई डोंट थिंक सो कि आई एम नॉट श्योर कि कोई कर भी सकता है या नहीं। बिकॉज इतना सेल्फलेस लव, इतना सेल्फलेस केयर, इतना सेल्फलेस प्यार कोई नहीं करता आपको आपके पेरेंट्स के अलावा। सो जब उन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अपनी हैसियत से बढ़ के चीज़ें दिलाई कराई, है ना, कोर्स करवाया, सो आपका भी उतना ही फ़र्ज़ होता है कि आप उनको गिव बैक करो, यू नो। सो या दिस इज़ द न्यू रूम। एक रूम ये है, एक रूम बगल में है, नए नए बाहर चीज़ें बन रहा है। सो या सून आई गोइंग टू शेयर यू माई होम, क्या बोलते हैं, होम टूर कराऊंगी मैं आप लोगों को अपना। एंड आप लोग तब देखना और बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। पुरानी वीडियोस भी है थोड़ी बहुत, मैं वो भी डालूंगी कैसा था और कैसा बना।
सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा आई गेस। एंड या गाइस, यही था। एंड आई कांट थैंक यू इनफ। आज की वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप पूरा देखें इस वीडियो को, कोई भी पार्ट स्किप ना करें प्लीज़। एंड आई लव यू गाइस सो वेरी मच।